Dear students, dear viewers, welcome again. And the lesson we have been going through is packing. We have already finished the lesson and its textual questions. And in this very video, we are going to discuss its language work. And this language work is to check your comprehension and the understanding of English language. तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि कल एग्ज़ाम में आपको इस तरह के पैसेज आते हैं और फिर आपको उसके जो क्वेश्चंस है या वो ब्लैंक्स हैं या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो देखनी पड़ती हैं। तो आप ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए और अगर आपके पास इंग्लिश टेक्स्ट हैं वो आप अपने सामने खोल के रखें। Papaya is the healthiest fruit with a list of properties that is long and exhaustive. ये जो पैसेज हैं, ये जो पैराग्राफ हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द पपाया फ्रूट। पपाया एक फ्रूट होता है जो बिल्कुल एक तरबूज की तरह या आप जिसको कहते हैं उस तरह का होता है और इसके बीज होते हैं अंदर, लेकिन ये थोड़ा बहुत इसमें एक कड़वाहट सी होती है। तो इज़ द हेल्दीएस्ट फ्रूट विद लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव। पपाया जो है ये एक बड़ा हेल्दीएस्ट फ्रूट है, आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़ी लंबी हैं और एग्जॉस्टिव हैं। बिलोंगिंग टू फैमिली ऑफ कैरिकासिया फ्रूट। जो कैरिकासिया फ्रूट है एक फैमिली है फ्रूट्स की जिसमें तरबूज आता है, खरबूज आता है, वो जो गोल जो वो कद्दू होती हैं वो आती हैं। इट्स कॉमनली नोन एज पपाव इन ऑस्ट्रेलिया एंड ममाव इन ब्राज़ील। तो इसका जो कॉमन नेम है, जेनेरिक जो इसका नेम है, दैट इज़ पपाव इन ऑस्ट्रेलिया एंड ममाव इन ब्राज़ील। ऑस्ट्रेलिया वाले इसको पपाव कहते हैं और ब्राज़ील वाले इसको ममाव कहते हैं। इट फर्स्ट ऑरिजिनेटेड इन साउदर्न मैक्सिको एंड नेबरिंग सेंट्रल अमेरिका। इसकी जो कहा जाता है कि ऑरिजिनेशन है वो साउदर्न मैक्सिको में हुई। मैक्सिको एक साउथ अमेरिकन कंट्री है परहैप्स, एंड नेबरिंग सेंट्रल अमेरिका, और जो सेंट्रल अमेरिका आता है चिली और दूसरे जो कंट्रीज़ आते हैं उसमें फिर तो उस इलाके में ये सबसे पहले ये उगी थी। ये जो फल है ये उस इलाके में सबसे पहले आया था। बट इज़ नाउ अवेलेबल इन एवरी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री। लेकिन आजकल ये हर ट्रॉपिकल कंट्री या सब ट्रॉपिकल कंट्री जो ट्रॉपिक के नज़दीक हैं या जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उन इलाकों में भी ये चीज़ पाई जाती है। अगर हम देखेंगे कि इंडिया में भी ये चीज़ पाई जाती है और अक्सर ये दुकानों पे अवेलेबल होती है। पपाया फेवर्स डाइजेशन एज वेल एज क्योर स्किन इरिटेशन एंड सनबर्न्स। पपाया जो है वो आपकी डाइजेशन में मदद करती है, आपके हाजमे को ठीक करती हैं और जो खासकर आपकी स्किन के रिलेटेड, आपकी जल्द से रिलेटेड जो इरिटेशंस होती हैं, कुछ खुजली और दूसरी तरह की वो जो बीमारियां होती हैं स्किन रिलेटेड इश्यूज़ एंड सनबर्न्स, और जो सनबर्न्स होते हैं तो उस चीज़ को भी ये ठीक करती है। यू कैन मच ऑन इट एज़ सलाद। आप इसको एज़ सलाद भी इस्तेमाल करते हो जैसे ये अक्सर होता है। हैव इट कुकड, आप इसको पका भी सकते हो, और बॉयल इट, आप इसको बॉयल भी कर सकते हो, और जस्ट ड्रिंक इट अप एज मिल्क शेक और जूसेस, या आप इसको वो मिल्क शेक की तरह वो जो जूस इसका निकाल सकते हो या उसका वो मिल्क शेक बना सकते हो। इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मॉडर्न साइंस कन्फर्म्स Modern science confirms the age-old belief that papaya has much to contribute to the health cause। जो आज की मॉडर्न साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो इस चीज़ को साबित करती है कि जो पपाया है ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी जो सेहत है, आपका जो हेल्थ हाइजीन है, उस चीज़ को ठीक करने में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वर्चूज़ इज़ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द मिल्की जूस और लेटेक्स। इसमें जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं वो जो क्वालिटी है इसकी, वो है इसका जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है इन द मिल्की जूस, और लेटेक्स जो इसका वो मिल्की जूस निकलता है या जिसको लेटेक्स कहते हैं। द एंजाइम इज सिमिलर टू पेप्सिन इन इट इज डाइजेस्टिव एक्शन एंड इज सेड टू बी सो पावरफुल दैट इट कैन डाइजेस्ट 200 टाइम्स इट इज़ ओवन वेट इन प्रोटीन। और ये जो इसका जो एंजाइम है ये बिल्कुल पेप्सिन की तरह है। पेप्सिन भी दूसरा एक एंजाइम है, तो ये आपकी डाइजेस्टिव एक्शन को बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पेप्सिन करता है। और कहा जाता है कि ये इतना ताकतवर है दैट इट कैन डाइजेस्ट 200 टाइम्स इट्स ओन वेट इन प्रोटीन। ये 200 गुना अपने से ज़्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। इट असिस्ट टू द बॉडी इन एसिमुलेटिंग द मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रॉम फूड टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटीरियल्स। और ये आपकी बॉडी को मदद करता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा
एसिमुलेट करे, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती हैं किसी भी जो ग़िज़ा की जो असल में ताकत होती है उसमें, जो आपको इसमें से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो पोषण मिलते हैं, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग मटीरियल, ताकि आपकी जिस्म को ताकत मिल सके और आपकी जिस्म को जो बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है जिससे आपका जिस्म बनता है, आपका जो वेट गेन होता है, तो उस चीज़ को मदद करने में ये आपकी मदद करता है, आपके जिस्म को मजबूत करने में मदद करता है। Papain is raw papaya makes up for the deficiency of gastric juice and fights excess of unhealthy mucus in the stomach, dyspepsia and intestinal irritation। जो पापेन है वो रॉ पपाया होता है, जो आपका डिफिशेंसी में इस्तेमाल होते हैं, खासकर जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, जो आपके मैदे में जो जूस पैदा होता है जिससे आपका जो खाना हज़म होता है, तो उस डेफिशिएंसी को वो ठीक कर सकता है। और जो अनहेल्दी मोकस होता है इन द स्टोमक डिस्पेप्सिया एंड इंटेस्टाइनल इरिटेशन, जो आपकी इंटेस्टाइनल में इरिटेशन होती है या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, उसमें जो कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो उनको ठीक करने में भी ये जो रॉ पपाया होता है जिसको पापेन कहते हैं, तो वो भी आपको ठीक कर सकता है। जो इस रॉ पपाया में पापेन पाए जाते हैं, ये इसमें से कोई जूस निकलता होगा या ऐसा कोई जूस होगा। द राइप फ्रूट इफ़ ईटन रेगुलरली करेक्ट्स हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन। ये जो पपाया है, अगर आप इसको इफ़ यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप इसको रोज़मर्रा की बुनियाद पे इस्तेमाल करोगे, तो जो आपकी हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन होती है, जो अक्सर कब्ज़ रहता है, उसको ये ठीक कर सकता है। ब्लीडिंग पाइल्स, जो पाइल्स होता है जिसमें से वो ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, जो खून बवासीर जिसको आप बोलते हैं, तो उस चीज़ को ये ठीक कर सकता है। एंड क्रोनिक डायरिया, और जो बंदा डायरिया होता है या जिसकी अगर किसी की वो डाइसेंट्री हो जाए, तो उस चीज़ को वो ठीक करता है। द जूस ऑफ द पपाया सीड्स ऑल्सो असिस्ट्स इन द अबव मेंशन्ड एलिमेंट्स। और जो इन पपाया के जो अंदर वो सीड्स होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर होते हैं, तो वो जो हैं वो भी इन ऐसी बीमारियों में जो खासकर ये इंटेस्टाइनल हैं या स्टमक रिलेटेड हैं या डाइजेस्टिव रिलेटेड हैं, तो इनको ठीक कर सकती हैं। द जूस यूज्ड एज कॉस्मेटिक रिमूव्स फ्रैकल्स और ब्राउन स्पॉट्स ड्यू टू एक्सपोजर टू सनलाइट एंड मेक द स्किन स्मूथ एंड डेलिकेट। जो जूस इसमें से निकलता है वो एज कॉस्मेटिक, आपका जो मेकअप है या खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होता है। खासकर जो फ्रैकल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं चेहरे पे, या ब्राउन स्पॉट्स, या आपके जो चेहरे पे वो दाग से पड़ जाते हैं सनलाइट की वजह से, सनबर्नस की वजह से, एंड मेक द स्किन स्मूथ एंड डेलिकेट, और उससे आपका स्किन जो है वो बड़ा साफ़ और बड़ा नाजुक और बड़ा स्मूथ बन जाता है। द पेस्ट ऑफ पपाया सीड्स इज अप्लाइड इन स्किन डिजीज़ लाइक दोज कॉज्ड बाय रिंग वॉर्म। और जो पपाया सीड्स हैं वो इन बीमारियों में भी इस्तेमाल होते हैं, खासकर जो रिंग वॉर्म होता है और कुछ वो दाग होते हैं जिस्म पे, तो उन चीज़ों पे जिन पे वो खुजली महसूस होती है, तो वहाँ पे वैसे भी उन जैसी बीमारियों पे भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जिसके सीड्स हैं। द ब्लैक सीड्स ऑफ द पपाया आर हाईली बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ द लिवर कॉज्ड बाय अल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन। और जो इसके जो सीड्स होते हैं वो काले रंग के होते हैं, जैसे तरबूज के होते हैं, तो वो भी इस्तेमाल होते हैं जो लिवर में कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो जिगर में, ख़ासकर जो अल्कोहलिज्म या माल न्यूट्रिशन की वजह से ये चीज़ होती है, ज़्यादा शराब की पीने की वजह से, या अगर माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो एडल्ट्स होते हैं, तो उनमें ये चीज़ मदद करती हैं। अ टेबल स्पून ऑफ इट जूस कंबाइंड विद अ मिंट ऑफ फ्रेश लाइम जूस शुड बी कंज्यूम्ड वंस और ट्वाइस डेली फॉर अ मंथ। इसका अगर एक एक चम्मच जूस आप लोगे और उसके साथ फिर एक फ्रेश लाइम जूस आप उसमें डाल दोगे, तो ये आपको कंज्यूम करना पड़ेगा 1 और 2 डेली फॉर अ मंथ, दिन में 1-2 बार। इससे आपको ये जो सिरोसिस लाइक जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। द फ्रेश रॉ जूस ऑफ रॉ पपाया मिक्सड विद हनी कैन बी अप्लाइड ओवर इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। जो फ्रेश जूस इस रॉ पपाया से निकाला जाता है, जो कच्चा होता है वो, और अगर आप इसको मिक्स करोगे हनी के साथ, शहद के साथ, एंड इट कैन बी अप्लाइड ओवर इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। जो टॉन्सिल्स होते हैं आपके इधर गले में, वो तो अगर वो इन्फ्लेम हो गए हों तो आप उनको ठीक कर सकते हो। फॉर डिप्थीरिया कोई दूसरी डिजीज़ होगी, एंड अदर थ्रोट डिसऑर्डर्स, और जो ये थ्रोट आपके गले में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाए, कुछ इश्यूज़ हो जाए, तो इससे वो ठीक हो सकते हैं। इट डिसॉल्व्स द मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट्स इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये जो मेम्ब्रेन होता है तो इसको ये डिसॉल्व करता है, और जो ये इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड
होने से बचाता है। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज a passage on the papaya fruit and its qualities, it is health related benefits and the diseases we can use in which we can use this disease, and we can use this fruit or it is seeds or it is juice. तो हमने ये देखा कि पपैया के बारे में क्या क्या है और ये कहाँ से ये फल पहले आया है। अब यहाँ पे ये जो है कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे ये कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स एज पर द पैराग्राफ। तो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल द अदर नेम्स फॉर पपैया आर दो नाउ फाउंड इन एवरी ट्रॉपिकल कंट्री, पपैया फ्रूट ऑरिजिनेटेड इन। तो सबसे पहले जो है द अदर नेम्स फॉर पपैया आर, इसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे हैं, वो इस तरह से हैं। पपैया के जो दूसरे नाम हैं वो ये है पापाओ एंड ममाओ। पापाओ इसको ब्राज़ील वाले कहते हैं, और जो ममाओ है, पापाओ ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं और ममाओ इसको ब्राज़ील वाले कहते हैं। तो वैसे ही दोनों फाउंड इन एवरी ट्रॉपिकल कंट्री, पपाया फ्रूट ऑरिजिनेटेड इन साउदर्न मैक्सिको एंड नेबरिंग सेंट्रल अमेरिका। अगर आजकल ये हर जगह उगाई जाती है ये जो फल है पपैया का, तो लेकिन इसका जो ऑरिजिन है वो साउथ मैक्सिको में हुआ है और नेबरिंग सेंट्रल अमेरिका में। एंड देन देयर इज़ द क्वेश्चन, वो ये हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्चूज ऑफ पपैया इज़ द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन इट्स लेटेक्स। इसका जो लेटेक्स होता है जो इसमें से वो जूस निकलता है, उसमें जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वो इसकी बड़ी क्वालिटी है इस फ्रूट की, जो आपकी डाइजेशन को ठीक कर सकता है और जो आपके एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। इंटेस्टाइनल इरिटेशन कैन बी ओवरकम बाय पपैया प्रेजेंट इन रॉ पपैया। तो जो इसमें इंटेस्टाइन कैन बी ओवरकम बाय पापेन, तो जो है वो इसमें से कोई जूस निकलता होगा जो रॉ पपैया होता है, उससे आपकी इंटेस्टाइनल इरिटेशन, जो आपकी आंतों के इश्यूज़ होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। Diseases cured by papaya are habitual constipation, bleeding, piles, chronic diarrhea, cirrhosis, dyspepsia, intestinal irritation। और जो भी डिजीज़ हैं दैट कैन बी क्योर्ड बाय दिस पपैया आर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज़ होती है, ब्लीडिंग पाइल्स, जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, खून बवासीर जिसको आप बोलते हैं, क्रोनिक डायरिया, जो डायरिया का अक्सर कुछ लोगों को शिकायत रहती है, सिरोसिस, ये जिगर की कुछ रिलेटेड बीमारियां हैं, डिस्पेप्सिया है, इंटेस्टाइनल इरिटेशन है, जो आपकी आंतों के इश्यूज़ होते हैं, तो इन चीज़ों को वो ठीक कर सकती हैं। थ्रोट डिसऑर्डर्स कैन बी क्योर्ड बाय अप्लाइंग फ्रेश जूस ऑफ पपैया मिक्सड विद हनी। अगर आपके गले में कोई प्रॉब्लम है या टॉन्सिल्स हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हो बाय यूजिंग दिस जूस फ्रॉम पपैया एंड मिक्सड विद हनी। जो पपैया का रॉ पपैया का जूस होता है और जो हनी होता है। एंड रिंग वॉर्म इज़ क्योर्ड बाय पपैया सीड्स, जो वो दाग होते हैं जिन पे वो खुजली होती है तो उनको ठीक किया जा सकता है बाय द यूज़ ऑफ दिस पपैया सीड्स। जो पपैया सीड्स है उनके इस्तेमाल से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। तो डियर व्यूअर्स, ये था पैराग्राफ ऑन दिस पपैया, वेयर इट ऑरिजिनेटेड एंड व्हाट आर इट्स मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स। सो डियर व्यूअर्स, ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, दैट वाज द लैंग्वेज वर्क एंड द टॉपिक वाज ऑन द पपैया, द पैसेज वाज पैराग्राफ वाज बेस्ड ऑन द पपैया। तो आज हमने ये देख लिया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स लास्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस, जहाँ कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है एंड देन वी हैव टू राइट एक राइटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, फिर डिस्कशन है, सजेस्टेड रीडिंग है। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट और फिनिश दिस लेसन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड click on the bell icon. Wish you all the best and thank you.